झूठी इज्जत के नाम पर मौत की ये खौफनाक कहानी मेरठ की रहने वाली दीपा की है। वही दीपा जिसकी जिंदगी में जब एक लड़के ने दस्तक दी थी, तूफान खड़ा हो गया। देख दीपा, बहुत हो गया अब समझाना बुझाना। अगर अब भी ये बात तेरे दिमाग में नहीं घुस रही ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझा दो मेरी लाडली को। आप चाहे जो भी कर ले, मैं अपना फैसला बदलने वाली नहीं हूँ। पापा, मैं बुरा से प्यार करती हूँ और मैं शादी भी उसी से करूंगी। तू उस लड़के की वजह से सब कुछ भूल गई? चाचा चाची के साथ कैसे बात करनी है? चल अंदर जाओ, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तेरी वजह से मेरे परिवार में कोई बदनामी हुई तो तू ये सोच ले मैं तेरे साथ खड़ा हूं। समझ गई? और हाँ, तुम इसे सिर्फ धमकी मत समझना। मैं अपने परिवार की इज्जत के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। चल। अपनी झूठी इज्जत की खातिर दीपा के भाई विपिन ने उससे साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि उसे अपनी मोहब्बत को भूलना ही होगा। लेकिन दीपा ने भी ठान लिया था, दुनिया की कोई भी ताकत उसे उसके प्रेमी भूरा से अलग नहीं कर सकती। और फिर एक दिन भूरा की खातिर दीपा ने अपना घर छोड़ दिया। अरे भगवान, तू तो घर में थी, तो तेरी लाडली कहाँ खो गई? एक बेटी नहीं संभाली गई तुझसे? अब मैं क्या करूं? 24 घंटे तो उस पर नजर रखी, लेकिन जरा पड़ोस में क्या गई, उसका तो कुछ पता ही नहीं। पता नहीं कहाँ चली गई। अरे ये जरूर उस भूरा के साथ गई होगी। क्या हुआ चाचा जी? अरे बर्बाद हो गए हम, लुट गए। क्या हुआ? कहाँ है वो? गई वो भूरा के साथ गई। उसके लिए उसने हमें छोड़ दिया। आप चिंता मत करिए चाचा जी, मैं उन दोनों को जल्द ढूंढ निकालूंगा। सबसे पहले मैं पुलिस को खबर करता हूँ। दीपा अपने प्रेमी भूरा के साथ कहीं चली गई और इसके साथ ही भड़क उठी नफरत की चिंगारी। घर वालों ने भूरा के खिलाफ दीपा के अपहरण का मामला दर्ज करवा दिया। जल्द ही पुलिस ने दीपा और भूरा को ढूंढ निकाला और फिर दीपा के अपहरण के इल्जाम में भूरा को डाल दिया सलाखों के पीछे। अपने प्रेमी की इस हालत पर दीपा तड़प उठी, लेकिन वो मजबूर थी क्योंकि पुलिस ने उसे सौंप दिया था उसके घर वालों के हाथों। लेकिन भैया, मैं भूरा से प्यार करती हूँ। क्या आखिर आप लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप लोग क्यों नहीं एक होने दे रहे हमें? देख, कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं और तेरी भलाई इसी में है कि चुपचाप तैयार हो जाना। और खबरदार, अगर तुमने उनके सामने ऐसी कोई भी हरकत की तो देख लेना। दीपा को मैंने बहुत समझाया, उसके लिए हमने लड़का भी देख लिया था। अच्छे खानदान का था, पैसे वाला था और सबसे बड़ी बात,
हमारी बिरादरी का था। दीपा और उसकी जोड़ी भी खूब झमरी थी। और तो सब ठीक है ना? अब बिटिया को बुलाइए ना। अरे सोच क्या रही हो? जाओ दीपा को लेकर आओ। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। और भाई साहब, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? क्या बात है बहन जी, आपकी बिटिया तो बहुत ही खूबसूरत है। क्यों जी? हाँ बिल्कुल। आओ बैठो बेटा। दीपा बेटा, इतनी गुमसुम क्यों हो? अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा सा घबरा रही है। अरे ऐसा तो होता ही है, हमें तो लड़की पसंद है। आप अपना ही फैसला बता दीजिए। हमें भी रिश्ता मंजूर है भाई साहब। अब तो बस आप मुंह मीठा करिए और जल्दी से शादी की तारीख निकलवाते हैं। ठीक है, आप भी मुंह मीठा कीजिए। लो बेटा, तुम भी लो। अरे ले लो। हाँ जी बिल्कुल ठीक। आज तो बहुत अच्छी खबर मिली। दीपा को वो लोग पसंद कर गए। घर में सब कुछ नॉर्मल चलने लगा। हमें लगा कि दीपा भूरा को भूल रही है और अपनी शादी से खुश है, लेकिन जो हम सोच रहे थे वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। दीपा को देखे हुए बहुत देर हो गई। पता नहीं क्या कर रही होगी। ये क्या कर रही है? क्या मन अपना रखा है तुम्हें? दिमाग कहाँ तक का फिर गया है? क्यों नहीं समझ में आता आप लोगों को? क्यों बिना नहीं रह सकती? अगर मैं उसकी नहीं हुई तो मैं किसी की नहीं होंगी। अच्छा, तो तेरे सर से अभी तक प्यार का भूत नहीं उतरा। हम तो समझते थे कि तुझे अक्ल आ गई। भैया प्लीज, हम लोग क्यों नहीं समझते? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। भैया प्लीज प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। भैया प्लीज, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। भैया मेरी मदद करो, मुझे मेरे भूरा के पास जाना है। बस कर दीपा, आज तूने अपनी सारी हदें पार कर ली। आने दे चाचा चाची को। तुझे सबक न सिखाया तो फिर कहना। ज्यादा बोलने लगी है ना तू? अपने दिमाग से पूरा का ख्याल निकाल दे। आप सबकी वजह से आज मेरा भूरा मुझसे दूर है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी जिसमें मेरा प्यार न हो। देख लेना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं फिर कोशिश करूंगी और आप सबको फंसाकर छोड़ूंगी, क्योंकि आप लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं ये सब करने के लिए। तू ऐसे नहीं मानेगी। क्या समझ रही थी तू? हैं? हैं? क्या आज तेरी ये तमन्ना भी पूरी कर देता? भैया भैया भैया
सर वो हमें बदनाम करने पर तुली हुई थी और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगर वो सुसाइड कर लेती तो सोसाइटी वाले हम पर उंगली उठाते।